अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शौहर अपनी बीवियों को रुलाया करते हैं, अपनी बीवियों को बेला वजह मारते पीटते रहते हैं, अपनी बीवियों को परेशान किया करते हैं, उन शौहरों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अगर आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं, जो शौहर अपनी बीवियों को रुलाया करता है, अपनी बीवियों को परेशान करता है, मारता पीटता रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोज़ी को छीन लेता है। उसकी रिस्क में अल्लाह तबारक व ताला कमी फरमाता है, उसकी रिस्क को छीन लेता है। जो शौहर अपनी बीवियों को रुलाया करते हैं, चाहे आप जितना भी कमाएं, अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं दे सकता है। बीवियों के आंखों से आंसू गिरते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है, और रसूलुल्लाह को तकलीफ़ होती है, इसलिए आपकी रिस्क में अल्लाह तबारक व ताला कमी फरमाता है, अल्लाह आपकी रिस्क को छीन लेता है। जिस तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन औरतों को ये हुक्म फरमाते हैं कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी किया करो, अपनी शौहरों की इज्जत किया करो, उसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन मर्दों को भी हुक्म फरमाते हैं कि तुम भी अपनी बीवियों से खूब मोहब्बत किया करो, अपनी बीवियों को राज़ी रखा करो, अपनी बीवियों को बेला वजह रुलाया ना करो, अपनी बीवियों को बगैर किसी वजह के मारा पीटा नहीं करो। इसलिए कि मारने पीटने से अल्लाह ताला आपकी रोज़ी को छीन लेगा। जितने कतरे आपकी बीवी की आंखों से गिरेंगे, जितने कतरे आपकी बीवी की आंखों से आंसू गिरेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उसी तरह आपकी रोज़ी को छीन लेगा, आपकी रोज़ी में कमी फरमा देता है। ये दुनियादार की बात नहीं है, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका है। तो लोगों को चाहिए कि अपनी बीवियों को जो आए दिन मारा पीटा करते हैं, अपनी बीवियों को परेशान किया करते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम मर्द है, वो हमारे पैर की जूती बनकर रहे। अपनी बीवियों को अपना ग़ुलाम बनाकर जो रखना चाहते हैं, उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करना चाहिए, सरकार की हदीस को सुनना चाहिए कि हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। जिस तरह औरत के लिए शौहर के मकाम को खूब बुलंद किया है, उसी तरह मर्द के सामने भी औरत के मकाम को अल्लाह ताला खूब बुलंदो बाला किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बीवियों से खूब मोहब्बत करो। जिस तरह हमारे नबी ने इरशाद फरमाया औरतों को कि अगर अल्लाह के बाद किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं अपनी उम्मत के उन औरतों को ये हुक्म देता कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो, लेकिन ये सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को हराम है। मिसाल के तौर पे हमारे नबी ने कहा कि अगर हुक्म होता सजदा करने का किसी दूसरे को अल्लाह के बाद, तो मैं अपनी उम्मत की उन औरतों को ये हुक्म देता कि तुम अपनी शौहरों के सजदा करो। सिर्फ औरतों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद नहीं फरमाते हैं, बल्कि मर्दों को भी हुक्म देते हैं कि अपनी बीवियों से खूब मोहब्बत किया करो, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बीवियों को बगैर किसी कारण के, बगैर किसी वजह के मारा पीटा ना करो। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका है, अगर आपकी बीवी गलत राह को इख्तियार कर रही है, गलत रास्तों पे जा रही है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियों को पहले प्यार से समझाया करो। जब वो प्यार से न माने तो उसको मारने का हुक्म है, बस थप्पड़ से मारने का हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतना भी उसको न मारो कि उसके बदन पे निशान पड़ जाए। इतना हल्का मारने का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी उम्मत के उन शौहरों को दिया है। लेकिन आज का दस्तूर है कि छोटी छोटी बातों पे लोग अपनी बीवियों को इतना मार दिया करते हैं कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें, तरह तरह की परेशानियां लोग अपनी बीवियों को दिया करते हैं। जिस शौहर की वजह से उसकी बीवी के आंखों से आंसू गिरता है, अल्लाह ताला के नबी उनसे नाराज़ रहते हैं, अल्लाह की लानतें उस पर पड़ती है, फरिश्तों की लानतें पड़ती है। जिस शौहर अपनी बीवी को रुलाया करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ मेराज की रात एक शख्स को देखते हैं जिसके पास उम्दा से उम्दा खाना रखा हुआ था, बहुत प्यारा खाना, बहुत उम्दा खाना, लजीज खाना रखा हुआ था, लेकिन वो इंसान गंद खा रहा था, कीड़े मकोड़े के गंद खा रहा था, कीचड़ खा रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिसके सामने इतने अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, इतने उम्दे खाने रखे हुए हैं,
اتنے بہترین کھانے، لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ گند کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی خوبصورت بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے کسی دوسرے پہ اپنی نظر کو ڈالا کرتا تھا، اپنی نگاہوں کو ڈالا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے اچھے عمدے کھانے رکھا ہے، لیکن اس کھانے کو یہ